मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसके अंदर में अपन ने 5B का पार्ट किया था। तो 5B के में 2 मेथड्स थे, तो वो 2 मेथड्स अपन ने किए और अपन ने क्या किया, उसके से रिलेटेड दो चार एग्जाम्पल्स हम लोगों ने उसके सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज 4-5 एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4-5 एग्जाम्पल अपने पहले वाले वीडियोस में कर लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल आज कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चंस निकाल रहे हो। ठीक है, डेली थोड़े 10 क्वेश्चंस भी अगर आप निकालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही अपनी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है या फिर 4th यूनिट में अपन एंटर हो जाते हैं, देन उसके बाद में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक भी जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, वो कम्प्लीटली 5 मिनट्स की है, तो आप लोगों को वो भी देनी है। ठीक है, वो भी सॉल्व करनी है। ठीक, उसको से भी सॉल्व करवाने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा ये है कि अगर मैं आपको 4 मिनट तक कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करवाना इक्वल टू जेड। ठीक है, अब देखो फिर मैंने क्या किया, इस ये जो ड्रम थी मेरे को, इसको मैंने उस साइड सेट कर दिया, तो मेरे पास ये वाले वेरिएबल्स ठीक है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स थोड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता। क्या आप ऐसे लिखते हो x2, क्या x3 ऐसे लिखते हो, ये लिखते हो ना 2x 3x 4x, इस टाइप से लिखते हो ना, तो सेम वैसे ही हमें लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कोष्टक में डाल दिया। ठीक है, C2। ठीक, अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया, एक कोई कैपिटल C2 मान लिया। ठीक है, और C1 की जगह वापस वैल्यू पुट कर दी, तो मैं क्या बोल दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। किसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो मुझे गिवन इक्वेशन थी दी हुई थी उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे पास में। आई होप यू क्लियर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड को, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को लिया, दो वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा log x प्लस log y इक्वल टू log c1। ठीक है, ये क्या होता है, log mn होता है, तो log xy इक्वल टू log c1, xy इक्वल टू क्या आ गया c1। ठीक, अब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, फर्स्ट और थर्ड को लिया, देखो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये थर्ड है। ठीक, यहाँ से देखो x दोनों से कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों से x से कैंसिल आउट कर दो। फिर अगेन देखो एक्स वाई को यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट की हेल्प से। ठीक है, यानी तो इसको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक से। ठीक है, तो एक से एक्स वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, तो C1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर मेरे पास ऐसा बन जाएगा कुछ। तो देखो ये z की फॉर्म में बन गया, ये x की में इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दोगे तो इसका क्या जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, z की पावर 4/4। ठीक है, इधर z²/2। ठीक, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, C1 एज इट इज और C2 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 2 लघुत्तम आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे z² के लिए क्या होगा, x² प्लस x² y²। ठीक है, तो x² y², एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा z, हाँ ठीक है, तो और यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, x और y की। ठीक, तो ये मेरे पास कंप्लीटली आंसर आ गया। ठीक, मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से बनेगा z² बनेगा ना,
ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा जेड स्क्वायर और ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो थोड़ा सा ट्रिक ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में जिस टाइप्स का दिया हुआ है, ठीक, तो मैंने इसके गुणा की इस टाइप से माना है, ठीक है। तो गुणा की इस टाइप से मानने का मतलब क्या है, dx माइनस dy, dy माइनस dx, और एक थर्ड मेथड और है, ठीक है। तो तीसरा और यानी कि ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को माइनस किया है, इसका मतलब ये ऐसे गुणक लेने का मतलब होता है कि आप इन पूरे में कंप्लीटली लगा लो, ठीक है, कंप्लीट में लगा लो, ठीक है। तो इसको मैंने आपस में क्या किया है, क्या लिखा मैंने, वन माइनस लिखा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से सब्सट्रैक्ट करना है, सेकंड वाले लिखा है 0 1 माइनस यानी कि थर्ड सेकंड को थर्ड में से सब्सट्रैक्ट करना है, और माइनस यानी कि लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने तीनों चीजें इसमें लिख ली है, ठीक है। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक। अब देखो ये तीनों बनने के बाद हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इजीली सॉल्व कैसे हो जाएगा, देखो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इन दो को अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो dx फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से अपन निकालेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या है, जेड कॉमन है, वाई माइनस एक्स, ठीक। यहाँ से देखो dy माइनस dz और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या है x, यानी कि z माइनस का y, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस का b और a प्लस का b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस का x और y प्लस का x, इसको क्या लिख सकते हैं, z माइनस का y और z प्लस का y। तो देखो इसमें से कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन ये आ रहा है, y माइनस का z तो कॉमन आ जाएगा, सॉरी y माइनस का x तो कॉमन हो जाएगा मेरे पास, और क्या बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे y प्लस x बनेगा, और z पहले से है ही यहाँ पे, तो ये y प्लस जेड प्लस एक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस का y तो कॉमन, ठीक है, दोनों में से यहाँ पे क्या बनेगा, z प्लस का y, और यहाँ मेरे पास x है, दोनों तरफ से ये टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया dx माइनस का dy अपॉन y माइनस का x, और dy अपॉन dz इक्वल टू z माइनस का y। नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर क्या आएगा समाकलन करने पर, समाकलन करने का आंसर ये बनेगा क्या, y माइनस का x, ठीक है, z माइनस का y इक्वल टू c1, ठीक। ये मेरे पास एक कंप्लीट आंसर बन गया, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चंस करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि इतना टफ नहीं होता चीज़ों को, बस अगर आप डायरेक्ट ही अगर आप करने बैठ जाते हो अनसोल्व क्वेश्चंस को लेके, जब तक आप लोग एग्जांपल्स नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ट्रिक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपके बुक्स में सॉल्व है, तो मैं जो चीज़ें सॉल्व है ऑलरेडी, तो मैं उनको करवा के क्या बेनिफिट है मुझे, ठीक है। मैं उन चीज़ों को आपको करवाना चाहती हूँ जो आपको इनसे नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें, ठीक है, नहीं होगी, ठीक। ऐसे नहीं आपसे होगी नहीं, आप लेके बैठो प्रैक्टिस में, ये बिल्कुल होंगी, आराम से कर पाते हो, ठीक है। तो अब देखो अपन ने फर्स्ट और सेकंड को यूज कर सकते हैं, अब किसको यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फर्स्ट एंड थर्ड से हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ से तो हमें पता चल गया क्या आएगा, dx माइनस dy अपॉन क्या आया था मेरा y माइनस का x कॉमन, और क्या था x प्लस वाई प्लस जेड। क्या यहाँ से भी कुछ ऐसे ही बनेगा, बनेगा बिल्कुल, देखो z माइनस एक्स है, तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस का z और x प्लस का z, x माइनस का z और x प्लस का z, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों में y कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या बन रहा है, x माइनस का z बन रहा है, ठीक है। तो x माइनस का z मैं कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास क्या बना,
क्या बच गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, dx माइनस का dy अपॉन y माइनस का x और dz माइनस का dx अपॉन x माइनस का z। और जब मैं समाकलन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस का x अपॉन सॉरी x माइनस का y आएगा, x माइनस का y अपॉन z माइनस का x इक्वल टू c2। ये मेरे पास आंसर। ठीक है, तो एक आंसर अपन ने पहले निकाल लिया था, एक आंसर अब आ गया अपना। दोनों आंसर से हमारा कंप्लीटली क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक, अब हम और क्वेश्चंस, एक 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो सॉरी 70 नंबर का है और 60 नंबर है, 60 नंबर 70 नंबर, ये तीनों आप लोग कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या करना है। ठीक, 21 बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, 21 में भी हम सेम ही काम करेंगे जो हमने 51 में किया, सॉरी 15 में किया था। ठीक है, सेम काम हमें करना है। क्या करेंगे हम लोग, देखो इसके लिए भी भिन्न बनाएंगे। ठीक है, तो भिन्न बना, सबसे मेन चीज होती है कि भिन्न कैसे, क्या क्या भिन्न बनेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए भिन्न बनेंगे 1 1 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, गुणक लेने पर, इसके गुणक लेने पर, तो ये मैंने गुणक ले ली इसकी। ठीक है, तो ये मैंने गुणक लिया, तो सबसे पहले जो गुणक लेने के बाद जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है ना, सबसे पहले तो वो बना लो। ठीक है, वहां अगर तक आप पहुंच गए ना तो आधा काम आपका समझ लो फिनिश हो गया। ठीक, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होते फिरोगे, इसलिए पहले गुणक ले लिए, गुणक लेके आप लोगों ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड को जो आपको चूज करके जो आंसर आपको बनाना है वो आप बना सकते हो आराम से। आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलो करते हैं बात। सबसे पहले इसको बनाते हैं, क्या आएगा, dx प्लस dy अपॉन दोनों को तोड़ना है, यानी कि cos x प्लस वाई और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, यानी कि cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और थर्ड वाला में मैंने कुछ लगाया नहीं, इसलिए ये एलजीडी से जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करेंगे, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड का यूज भी कर सकते हो, आप डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप किसका यूज करते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई dx माइनस dy अपॉन dx प्लस dy। क्या ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन आप लोगों को पता है कि जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो आपका सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग क्या करो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब नीचे वाले को देखो टी मान के चेक कर लो एक बार, क्या ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, नीचे वाले को अगर मैं टी मान लूं तो मेरे पास क्या आएगा, cos x प्लस वाई को क्या होगा, cos x प्लस वाई क्या होगा, क्या होगा माइनस का sin x प्लस वाई, और x प्लस वाई का क्या होता है dx प्लस, यानी कि इसको अगर मैं टी मानती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, देखो क्या आएगा, sin x प्लस वाई dx प्लस dy। ठीक है, इसका क्या आएगा, cos x प्लस वाई और dx प्लस dy। dx प्लस dy अगर कॉमन निकाले तो cos x प्लस वाई माइनस का sin x प्लस वाई ऊपर बन रहा है मेरा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या इंटीग्रेशन बनेगा इसका,
समाकलन करने पर, तो समाकलन जब मैं करूंगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log क्या आएगा, cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई, ठीक है। और इधर क्या आएगा, और इधर मैं लिख देती हूँ log c1, ठीक। इधर क्या आ जाएगा मेरा x माइनस का वाई, ठीक है। तो ये मेरा c1 x माइनस वाई के इक्वल टू सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा, ठीक है। चाहे तो आप इधर में ये भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप इसको c1 इधर भी ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो किधर भी ऐड करो आप, सॉल्यूशन एक ही आना है, सही है, सेम आंसर दोनों सही है, ठीक है। तो ये मेरा एक आंसर आ गया इसके लिए, ठीक। ये तो एक आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब हम लोग यूज करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लिया हम लोगों ने, अब यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड का, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फर्स्ट एंड थर्ड से बनाओ उसको, क्या हो जाएगा dx प्लस dy अपॉन, देखो मैं इसको √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, √2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये cos x प्लस का y प्लस sin x प्लस का y और dz अपन z है मेरा, ठीक है। तो देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos x प्लस का y डॉट 1/√2 एंड sin x प्लस का y डॉट 1/√2, ठीक है। और एक √2 मैंने इधर से ऐड कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है मेरे पास में, ये मेरे पास बन रहा है, देखो इसको ध्यान से एक बार चेक करो, ये a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या आपके पास में, a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास नहीं बन रहा है, किसके a प्लस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए, देखो ये बनेगा dx प्लस dy अपॉन साइन x प्लस y प्लस पाई बाई 4 नहीं बनेगा, ठीक है। और ये √2 dz अपॉन z। अब बताओ मुझे कैसे पता चला कि ये इसका मतलब, उसको ओपन करके चेक कर लो, देखो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a sin b, ठीक है। सॉरी sin a cos b, sin a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है। रखो उसको, क्या आएगा sin x प्लस का y cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी 1/√2 प्लस cos x प्लस y sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। क्या यही टर्म बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने जो लिखा है वो एकदम सही करेक्ट है, ठीक है, ऑथेंटिक। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो इसका इंटीग्रेशन समाकलन करने पे, जब इसका समाकलन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा dx dy और sin x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 और इंटीग्रेशन √2 dz अपॉन z, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये 1/sin का क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। और cos का क्या होता है log tan होता है, ठीक है। यानी कि 1/sin क्या होता है कोसेक होता है, और कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है tan होता है, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा log x बाई tan, log मेरे पास जो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log tan x बाई 2 होता है, ठीक है, x बाई 2 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा log tan x बाई 2 x y बाई 2
प्लस π/8 और ये इधर क्या हो जाएगा मेरा √2 log z, ठीक है, और प्लस log c2, ठीक है। तो इसका ठीक है log z2 हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अब देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल दो, x + y π/4 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा log z√2 c2, ठीक। log से log कैंसिल आउट, 1/10, क्या ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास में, चेक कर लो भाई अपनी अपनी, ठीक है। तो यही रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, सही है, ठीक है। तो ये 21 का हो गया, ठीक। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाली क्लास में कर लिए थे, अब वाले में कर लिए 2-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, मुझे लगा जो कि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है। अब आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सोर्सेस आपके पास है ही अवेलेबल, गूगल क्लासरूम है, ठीक है। रही बात आपके डाउट्स की, तो एक दिन क्लास मैं ज़रूर लेने वाली हूँ आप लोगों की, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स पूछ लूँ, क्योंकि आप लोग को मुझे पता है आप लोग तो बताने वाले हो नहीं, ठीक है। तो मुझे ही आप लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों से डाउट्स भी क्लियर करवा लूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। आज की क्लास में इतने करेंगे, थैंक यू।